नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दाई स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी इन जयपुर में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे रेरा के बारे में कि रेरा क्या चीज़ है, रेरा कब लागू हुआ, रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब अपन कह सकते हैं कि रेरा की जो भी जानकारी है उसके बारे में अपन पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि रेरा कब आया, इंडिया में कब आया और प्रॉपर तरीके से कब से वर्किंग करना स्टार्ट करा है रेरा। रेरा से पहले क्या क्या कस्टमर को, बिल्डर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उसके रेरा के बाद में क्या क्या कस्टमर को और बिल्डर्स को सुविधाएं मिल रही है, क्या प्रॉफिट मिल रहे हैं। आज अपन उन्हीं के सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि रेरा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या फीस होती है, कितने दिन में रेरा की प्रोसेस होती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे अपन को रेरा करवाना जरूरी है, कौन कौन से फ्लैट्स पे अपन को रेरा करवाना जरूरी है। आज अपन सारी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रेरा की फुल फॉर्म के बारे में। रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी, जो कि इंडिया में 1 मई 2016 को लागू हुई और प्रॉपर तरीके से मई 2017 से वर्किंग है। दोस्तों 2016 से पहले इंडिया में ऐसी कोई अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करे, इसलिए मार्केट में रेरा की ज़रूरत पड़ी। और जब रेरा नहीं आया तो उससे पहले बिल्डर्स को या डेवलपर्स को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बहुत सारी दिक्कतें आती थी बिल्डर्स को भी, डेवलपर्स को भी, इसलिए रेरा मार्केट में आया। और उसके बाद में रेरा के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए वो अपन आगे डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था बिल्डर्स और डेवलपर्स को, तो वो भी अपन सारी डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों 2016 से पहले रेरा नहीं आया था, तब जो बायर्स थे उनको ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि बिल्डर्स के द्वारा या डेवलपर्स के द्वारा उन्हें रेट, आज के टाइम में अगर अपन प्लॉट ले रहे हैं तो अपन जैसे बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं और अभी जो रेट है वो अगर अपन प्लॉट बाद में ले रहे हैं तो उस टाइम रेट अलग बताते थे और फिर उसी हिसाब से पेमेंट लेते थे। तो बायर्स को ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये रेरा से पहले की घटनाएं थी। और जो भी बिल्डर्स कमेंटमेंट करते थे, जैसे 5 साल का कर दिया तो उसमें डिले करते थे बहुत ज़्यादा। और जो भी कमेंटमेंट, जैसे आपको अपार्टमेंट में ये सुविधा मिलेगी, या फिर जो भी बहुत सारी जो भी अपने हिसाब से कमेंटमेंट करते थे वो प्रॉपर तरीके से काम करके नहीं देते थे, इसलिए बायर्स को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और कस्टमर 2-3 साल तक उसी प्रोसेस में फंसा रहता था, ना वो किसी को कंप्लेन कर सकता था, ना बिल्डर से कुछ बोल सकता था। वो अपने हिसाब से डेवलप करके थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बायर्स कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम्स का बायर्स सामना कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बायर्स को, जो बायर्स थे उनके सामने बिल्डर्स या डेवलपर्स फेक कमेंटमेंट करते थे, क्योंकि टाइम से एट द टाइम पूरे नहीं कर पाते थे, इसलिए बायर्स भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगर अपन बात करें तीसरी प्रॉब्लम्स के, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि कस्टमर को या फिर बायर्स को एडवर्टाइजमेंट के तरीके से कुछ दिखाते और कुछ थे और बाद में उनको देते कुछ और थे, इसलिए ये भी एक समस्या का सामना। अगर अपन चौथी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, वो थी कारपेट एरिया डिफाइन। अगर अपन 5 ही प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि अपन जैसे फ्लैट वगैरह ले रहे हैं, अपन बात करें सिंपल वे में, जैसे अपन को फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर में जैसे फर्नीचर वगैरह कुछ भी मान लो, उसमें दिखा दिया कि हाँ आपको ये फर्नीचर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। बाकी अगर जिस टाइम अपन उनको दे रहे हैं कस्टमर को, तो उस टाइम वो सारी चीज़ें नहीं देते थे और कस्टमर, सबसे मेन दिक्कत ये थी कि कस्टमर एक्शन नहीं ले पा रहा था और उसी में 2-3 साल तक फंसा रहता था। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को सामना करना पड़ रही थी, इसलिए मार्केट में रेरा आया। जो ये सारी प्रॉब्लम थी ये बायर्स के साथ होती थी। अब अपन बात करेंगे कि जो बिल्डर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही थी, वो किन किन समस्याओं को फेस कर रहे थे। तो जो बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं वो कस्टमर उनको पेमेंट में डिले कर देते थे, इसलिए उनके प्रोजेक्ट डिले हो जाते थे, टाइम से पेमेंट नहीं देते थे, वो बायर्स अपने हिसाब से पेमेंट देते थे। तो ये नहीं है कि बायर्स को ही दिक्कत हो रही थी, बाकी बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी इसमें दिक्कत हो रही थी। रेरा नहीं आया था उससे पहले, तो अपन कह सकते हैं कि रेरा नहीं आया था उससे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो पा रहा था मार्केट में, इसलिए रेरा को आना बहुत ही ज़रूरी था।
और जो मई 2016 में लागू हुआ और 2017 मई में प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा था। अब बात करेंगे कि रेरा आने के बाद में क्या क्या परिवर्तन। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि रेरा के आने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए, बिल्डर्स को और बायर्स को क्या फायदे हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेरा नहीं आया था उससे पहले अपन अगर कोई भी अपार्टमेंट या अपार्टमेंट में फ्लैट ले रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें जो बुकिंग का अमाउंट होता था वो एक ऐसा तय होता था कि कितना भी अपन 2 लाख 3 लाख 10 लाख कितना भी दे सकते थे। लेकिन जब से रेरा है उसके बाद में एक पर्टिकुलर अपन को पेमेंट देना पड़ता है, जिसे टोटल पेमेंट है उसका 10% अपन को पेमेंट देना पड़ता है। अगर अपन बहुत एग्जाम्पल के तरीके से बात करें, जैसे 10 लाख का पेमेंट है तो अपन को उसका 1 लाख का अमाउंट बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। और मतलब अपन कह सकते हैं कि एक सारी लीगल प्रोसेस करनी पड़ती है। रेरा आने के बाद में सारी लीगल प्रोसेस होने लग गई। और दूसरी अपन बात करें तो जो भी अपन अपार्टमेंट में फ्लैट वगैरह या फिर कुछ भी ले रहे हैं तो अगर उसमें अपन चेंजेस कर रहे हैं कुछ भी तो उसमें अपन चेंजेस जब भी कर सकते हैं, बिल्डर्स या डेवलपर चेंज उसमें तभी कर सकते हैं जब उसमें 100 लोगों में से 70 लोग सहमत हो। अगर 70 लोग सहमत नहीं है तो अपन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर अपन तीसरी बात करें तो जो भी बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं वो फेक कमेंट करते हैं तो आपको उसमें रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। अगर आपको मान लो कि एग्जांपल के तरीके से बात करें कि आपको बोल दे कि आपको 20 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, अगर आपको नहीं दे पा रहे हो और आपको नहीं वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो इसमें रेरा के आने के बाद में वो रिटर्न पॉलिसी है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। चौथे फायदे की बात करें रेरा के आने के बाद में, जो बिल्डर्स है वो लेट प्रोजेक्ट की डिलीवरी करते हैं तो बायर्स को बिल्डर्स के द्वारा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और सेम चीज़ ये बायर्स के द्वारा लागू होती है कि अगर बायर्स टाइम पे पेमेंट नहीं देते या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिले कर देते तो उनको फिर बिल्डर्स को बायर्स के द्वारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि बायर्स को और बिल्डर्स को रेरा के आने के बाद में दोनों को बहुत फायदे हुए हैं। अगर अपन 5वें फायदे की बात करें तो कस्टमर को अपन को 5 साल की वारंटी देनी पड़ती है। दोस्तों अपन ने सारी चीज़ें बात कर ली कि रेरा के आने से पहले क्या क्या बायर्स को और बिल्डर्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और जो रेरा है उसके बाद में किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो गया, सारे काम लीगल तरीके से हो गए। अब बात करते हैं कि रेरा किन किन प्रोजेक्टों पे रजिस्टर्ड होता है और किन किन चीज़ों पे अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रेरा का। हाँ तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कंपनी जो भी कंपनी है, जैसे जयपुर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉपर्टी सेल करती है या फिर फ्लैट वगैरह सेल करती है। तो कंपनी को सबसे पहले रेरा करवाना कंपलसरी है और उसके बाद में डेवलपर्स या बिल्डर्स को करवाना ज़रूरी है। फिर तीसरे आता है कि एजेंट, जो प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं ब्रोकर, जो एजेंट है प्रॉपर्टी का, उसको भी रेरा करवाना बहुत ही कंपलसरी। और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेरा करवाना बहुत ही कंपलसरी है, तो अपन बात करें जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन की, जो कि 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा हो तो वहाँ पे रेरा करवाना कंपलसरी है। और जो भी अपन फ्लैट वगैरह अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उस वहाँ पे 8 या इससे ज़्यादा क्वाइट बन रही है तो वहाँ पे रेरा करवाना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अपन रेरा की प्रोसेस के बारे में कि रेरा किस हिसाब से होता है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस होती है इसकी और कितने दिन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो कि अपन मतलब ई-मित्र से फिल करवा सकते हैं और उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपन को अटैचमेंट करने पड़ते हैं। और उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन अपन फॉर्म फिल करते हैं उसके 30 दिन के अंदर अपन को या तो अप्रूव हो जाता है अपना रेरा या फिर अपना रेरा रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, अपन वापस दोबारा भी फिल कर सकते हैं। और जो अपन अगर आप जहाँ भी वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो जयपुर से बना रहा हूँ मैं, और जयपुर के अपन रेरा के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपये की है। बाकी अगर अपन बात करें हर स्टेट में अलग अलग फीस है, बाकी जयपुर में 10,000 की फीस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रेरा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट या कोई सवाल है रेरा के प्रति तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैंने इससे पिछले वीडियो में जेडी के बारे में बताया था, अगर आपको जेडी की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।